Very, very important words for those who could be tempted to intervene from outside. Whoever tries to hinder us, and even more so to create threats to our country, to our people, should know that Russia's response will be immediate, and it will lead you to such consequences that you have never encountered in your history. We are ready for any development of events. All the necessary decisions have been made in this regard. I hope that I will be heard. खुदावंद यीशु मसीह में आप सभी को सलाम और जय मसीह की। मुझे पूरी उम्मीद है कि अभी तक आप सब लोग वाकिफ़ होंगे, जानते होंगे कि रशिया और यूक्रेन के बीच में क्या चल रहा है। आपने न्यूज़ में देख लिया होगा, बहुत सारी वीडियोस सामने चल कर आ रही हैं, उन सब के थ्रू देख लिया होगा कि हालात कितने मुश्किल हो चुके हैं, स्पेशली यूक्रेन के लिए, जो कि रशिया के मुकाबले काफ़ी कमज़ोर देश है। और बात करें उनके जो साथी देश थे, वो भी एक्चुअली ग्राउंड लेवल के ऊपर आकर उनकी सहायता नहीं कर रहे हैं फिज़िकली, लेकिन यस ज़रूर उन्होंने इकोनॉमिकली रशिया को दबाने की, उन्हें डाउन करने की कोशिश की है। लेकिन बहुत से लोगों का ये सवाल है कि अमेरिका क्यों साथ नहीं दे रहा है, या क्यों बाकी देश आकर रशिया को रोक नहीं रहे हैं। वेल, अगर हम देखें तो अगर अमेरिका इंटरफेयर करता है, अगर अमेरिका इस युद्ध के बीच में आता है, तो बहुत ही पॉसिबिलिटी हो सकती है, ये संभव हो जाएगा कि जो तीसरा विश्व युद्ध है वो शुरू हो सकता है। सो हो सकता है इसी चीज़ के डर से जो बाइडन जो हैं वो ये स्टेप या ये कदम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि वह नहीं चाहते होंगे कि तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो। सो वह इस युद्ध को ऐसे ही रोकना चाहते हैं दोनों देश के बीच में। नो, ये सारी बातें एक तरफ। अब इस सब को देखकर बहुत से हमारे क्रिश्चियन भाई बहन, कुछ क्रिश्चियन प्रीचर्स या यूट्यूबर भी इस बात का दावा कर रहे हैं, या कई लोगों के अंदर ये सवाल है कि भाई अब क्या एंड होने वाला है, क्या ये दुनिया का अंत है, और क्या अभी प्रभु यीशु का आना होगा। तो इन सारे सवालों को आइए हम बिबलिकली देखते हैं कि प्रभु यीशु असल में एंड टाइम के बारे में क्या कहते हैं, कि एंड कब होगा या कैसे होगा। तो सवाल लोगों का है कि क्या ये युद्ध, क्या ये तीसरा विश्व युद्ध अगर शुरू होता है तो क्या ये एंड है, क्या ये दुनिया का अंत होगा। तो सीधा हम जाएंगे प्रभु यीशु की बातों के ऊपर कि उन्होंने अंतिम समय को लेकर, दुनिया के एंड को लेकर क्या कहा था। वचन से हम अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं, जो है मत्ती अध्याय 24। तो वचन 3 से हम शुरू करते हैं। सो ध्यान से एक एक वचन को देखना जो प्रभु यीशु यहाँ पर कहते हैं। सबसे पहले वचन 3 में लिखा है कि जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा कि हमें बता कि ये सब बातें कब होगी, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख सकते हैं कि सवाल 2 हैं प्रभु यीशु के सामने। एक सवाल ये है कि प्रभु यीशु तेरा आना कब होगा, व्हेन विल यू कम बैक, आपका आगमन कब होगा। और दूसरा सवाल है कि दुनिया का, इस जगत का अंत कब होगा, या जगत के एंड का क्या चिन्ह होगा। तो तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। सो प्रभु यीशु इन दोनों सवालों का जवाब देते हुए क्या कहते हैं वचन 4 में। सबसे पहले कहते हैं कि सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने या गुमराह करने ना पाए। सबसे पहले वो लोगों को सावधान करते हैं कि गुमराह मत होना। फिर आगे वचन 5 में, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे कि मैं मसीही हूँ, और बहुतों को भरमाएंगे। सो प्रभु यीशु यहाँ पर सबसे ज़्यादा सावधान कर रहे हैं लोगों को, क्योंकि 3-4 बार इसी चैप्टर यानी 24 में हम देखते हैं प्रभु यीशु ने लोगों को गुमराही से सावधान किया था। और गुमराही कहीं बाहर से नहीं वरन अंदर से। प्रभु ने कहा कि मेरे नाम के कारण लोग तुम्हें गुमराह करेंगे, झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे या आएंगे। तो प्रभु यीशु इन सब चीज़ों को लेकर लोगों को सावधान करते हैं, अपने चेलों को सावधान करते हैं कि कोई तुम्हें गुमराह ना करने पाए। फिर वचन 6 में लिखा है कि तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे। क्या सुनोगे? लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे। आज अगर आप अपना टेलीविज़न ऑन करते हैं, किसी न्यूज़ चैनल को खोलते हैं, तो यही दिखाई दे रहा है। अगर आप सोशल मीडिया के ऊपर आते हैं तो वहाँ पर भी आपको बस यही वीडियो सामने आ रही हैं, रशिया और यूक्रेन के बीच के युद्ध की, यानी लड़ाई की। तो वचन में लिखा है कि चर्चा सुनोगे। तो इस सभी की चर्चा अभी हमें देखने को मिल रही है। लेकिन प्रभु यीशु यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी बात कहते हैं। वो क्या है? वो कहते हैं तो घबरा ना जाना,
जब तुम लड़ाइयाँ और लड़ाइयों की चर्चा सुनो तो घबरा मत जाना, डर मत जाना, आपके अंदर चिंता, फिक्र या किसी भी तरह की टेंशन ना आ जाए कि ओ लड़ाइयाँ हो रही है, युद्ध हो रहा है, अब अंत हो जाएगा। प्रभु कहते हैं कि घबरा ना जाना, इनका होना अवश्य है, इन सब का होना जरूरी है। इस बात को ध्यान दीजिए, इस वचन 6 को आगे सुनिए। परंतु बट लेकिन उस समय अंत ना होगा, उस समय अंत ना होगा। जब तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबराना नहीं है। मेरी बात ध्यान से सुनो कि उस वक्त जब ये सब हो रहा होगा, जब लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा होगी, तो अंत यही नहीं होगा, उस समय अंत ना होगा। बहुत से लोग, बहुत से प्रचारक, टीचर आज कह रहे हैं कि ओ वेल, ये जो युद्ध चला हुआ है यूक्रेन और रशिया के बीच में, ये अंत काल है, ये एंड है दुनिया का। वेल, प्रभु यीशु ऐसी बात नहीं कह रहे हैं। वह कह रहे हैं कि इन सब की तुम चर्चा सुनोगे, लड़ाइयों और लड़ाइयों की, लेकिन तुम घबराना जाना, परंतु उस समय अंत नहीं होगा। फिर वचन 7 में, क्योंकि जाति जाति पर और राज्य राज्य पर चढ़ाई करेगा और हर जगह अकाल पड़ेंगे, जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ है। ये सारी बातें पीड़ाओं का आरंभ है। वचन 6 और 7 में जो प्रभु ने बातें कही, लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा, जाति का जाति के ऊपर चढ़ाई करना, राज्य का एक दूसरे राज्य के ऊपर चढ़ाई करना, जैसे कि रशिया यूक्रेन के ऊपर कर रहा है। तो प्रभु यीशु कहते हैं कि भूकंप आएंगे, अकाल पड़ेंगे, लेकिन ये अंत नहीं है, ये सब पीड़ाओं का आरंभ है, ये सब शुरुआत है पीड़ाओं की। पीड़ाओं का क्या मतलब है यहाँ पर? जो तस्वीर यहाँ पर, या जो वर्ड जो बेसिकली इस्तेमाल हुआ है वो है जब एक औरत प्रेग्नेंट होती है और उसका डिलीवरी का टाइम होता है, और उस वक्त जो पीड़ाओं का उसे सामना करना पड़ता है, तो उन्हीं पीड़ाओं का यहाँ पर जिक्र हुआ है कि ये सब मुश्किल समयों का आरंभ है, कि और भी वक्त ऐसा आने वाला है जहाँ पर ये पीड़ाएं बहुत ही इंटेंस हो जाएंगी, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। तो प्रभु कह रहे हैं कि देखो, ये लड़ाइयाँ, राज्य का राज्य के ऊपर चढ़ाई करना, जाति का जाति के ऊपर चढ़ाई करना, अकाल पड़ना, भूकंप आना, ये सारी इंटेंसिटी का बढ़ना, इन सब चीज़ों की इंटेंसिटी का बढ़ना, ये सब कुछ ज़्यादा तादाद में बढ़ जाना, तो ये सब एंड नहीं है, ये सब अंत नहीं है, वरन ये बस पीड़ाओं का आरंभ है। इसके बाद क्या होगा? वचन 9 में प्रभु यीशु कहते हैं कि वह क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे, तुम्हें पकड़वाएंगे। प्रभु किनसे बात कर रहे थे? प्रभु यीशु बात कर रहे थे अपने चेलों से, जो लोग उससे मानने वाले, उसके पीछे चलने वाले हैं। और किस कॉन्टेक्स्ट को लेकर प्रभु यीशु यहाँ पर बात कर रहे हैं? वेल, सवाल जो चेलों का था एंड के बारे में, तो प्रभु यीशु यहाँ पर एंड की बात कर रहे हैं, अपने अंतिम चेलों को। हो सकता है ये हमारी पीढ़ी है या हमारे बाद आने वाली कोई पीढ़ी है। तो प्रभु यीशु यहाँ पर एंड टाइम क्रिश्चियंस को एड्रेस करते हुए ये सारी बात कह रहे हैं। वह कह रहे हैं कि क्लेश देने के लिए वह तुम्हें पकड़वाएंगे, मसीहों को पकड़ा जाएगा, जेल में डाल दिया जाएगा, उन्हें दुख दिए जाएंगे। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, प्रभु यीशु कह रहे हैं। फिर कहते हैं और तुम्हें मार डालेंगे। यस, तुम्हें मार डालेंगे। दुख देने तक ही प्रभु यीशु की बातें सीमित नहीं है, वरन मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। तब बहुत से लोग ठोकर खाएंगे। जब ये सब होगा, जब लोग पकड़े जाएंगे, जब लोग मतलब क्रिश्चियन भाई बहन, जब मसीहों को जेल में डाला जाएगा, जब मसीहों को मारा जाएगा, जब मसीही लोगों को यीशु मसीह के नाम के कारण दुख झेलने पड़ेंगे, लोग उनसे बैर रखेंगे, तो प्रभु यीशु कहता है कि बहुत से लोग उस वक्त जब ये सारी चीज़ें देखेंगे, बहुत से चर्च जाने वाले, उनका विश्वास डगमगा जाएगा। वचन में लिखा है, प्रभु कहते हैं कि बहुत से लोग ठोकर खाएंगे कि हाँ, ये सब कैसे हो गया, हम तो यीशु को मानने वाले लोग हैं, हमें कोई जेल में कैसे डाल सकता है, हमें कोई मार कैसे सकता है, क्या क्यों प्रभु यीशु लोगों को बचा नहीं रहे हैं, क्यों लोग हमसे इतनी नफरत, इतना बैर कर रहे हैं। प्रभु यीशु कहते हैं कि ये सब को देखकर मसीही लोग ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे। फिर वही चेतावनी प्रभु देते हैं कि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। फिर लिखा है, अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा,
जो अंत तक धीरज धरे रहेगा, जो विश्वास में बना रहेगा, जिसके अंदर परमेश्वर का सब्र होगा, परमेश्वर का अनुग्रह होगा, जो धीरज धरे रहेगा। इन सब मुश्किल हालातों को देखकर, इस बढ़ती हुई आग को जो मसीहों की तरफ आएगी, इसके बीच में भी जो सब्र बनाकर रखेगा, जो धीरज बनाकर रखेगा, प्रभु कहते हैं कि उसी का उद्धार होगा, उसी का उद्धार होगा। मैं यहाँ पर आप सभी मसीह भाई बहनों को कहना चाहता हूँ, जो कि पिछले 1-2 वीडियोस में मैं कहता आ रहा हूँ। जैसे कि अगर आप हमारे रेगुलर फॉलोअर हैं इस चैनल के, तो आपको पता ही होगा कि हमने बात करी थी डैनियल और उसके दोस्तों के बारे में, जिन्होंने कि आग का सामना किया था। और हमने कहा था कि ये आग सिर्फ उन्हीं लोगों तक सीमित नहीं थी, ये आग हर मसीही तक पहुँचने वाली है। हर एक मसीही को इस आग का सामना करना पड़ेगा। वचन में लिखा है कि विश्वास परखा जाएगा। विश्वास कैसे परखा जाएगा? सोना कैसे परखा जाता है? सोना परखा जाता है जब उसे हीट में लेकर जाते हैं, जब उसे आग में डाला जाता है। इसी तरह मेरा और आपका विश्वास परखा जाएगा। कैसे? जब हम आग में जाएंगे, जब ये संकट, मुश्किल परेशानियां हमारी ज़िंदगी में आएंगी। वो आग क्या है? वो आग है एंटी क्राइस्ट और उसकी फोर्स, जो मसीहों को पकड़ेंगे, उन्हें मारेंगे, उनसे बैर करेंगे। जिस बात का जिक्र प्रभु यीशु ने यहाँ वचन 9 में किया है कि वह तुम्हें पकड़वाएंगे, मार डालेंगे, मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। लेकिन प्रभु कहते हैं कि जो अंत तक धीरज धरेगा, जो सब्र बनाकर रखेगा, उसी का उद्धार होगा। अगर हम इसको ऑपोजिट लेकर चलें तो ये ऐसे होगा कि जो धीरज नहीं करेगा, जो सब्र नहीं करेगा, जो इन सब हालातों में खड़ा नहीं रह सकेगा, प्रभु के लिए अपनी गवाही कायम नहीं कर सकेगा, उसका उद्धार नहीं हो सकता है। वो हमेशा की ज़िंदगी प्रभु के साथ नहीं बिताएगा। केवल वही जो अंत तक धीरज को बनाकर रखेंगे। तो आगे पढ़ते हैं वचन 14 को। तो यहाँ पर लिखा है, और राज्य का ये सुसमाचार, राज्य का ये सुसमाचार, इंग्लिश में लिखा है द गॉस्पल ऑफ द किंगडम, सारे जगत में प्रचार किया जाएगा। प्रभु यीशु का सुसमाचार कि सब जातियों पर गवाही हो, तो तब अंत आ जाएगा। आई थिंक अभी बहुत क्लियर हो चुका है आप सभी को कि जब राज्य का सुसमाचार पूरी दुनिया में प्रचार किया जाएगा, तब अंत आ जाएगा। हम में से बहुत से लोग, खासकर जो मसीह लोग कह रहे हैं कि अभी अंत आ चुका है, अब दुनिया का अंत है, वो लोग बाइबल को पता है कैसे पढ़ते हैं? ऐसे, तुम लड़ाइयाँ और लड़ाइयों की अफवाहें सुनोगे, चर्चा सुनोगे, अंत आ जाएगा। लेकिन बाकी का जो पार्ट प्रभु यीशु ने कहा, बाकी की जो बातें प्रभु यीशु ने कही, वो कहाँ गई? सो हमें बाइबल को, प्रभु यीशु की बातों को, और ख़ासकर प्रभु ने जो बातें एंड टाइम को लेकर कही हैं, जो अंतिम समय को लेकर कही हैं, उसे भी ध्यान में रखकर हर एक भविष्यवाणी को इंटरप्रेट करना चाहिए। क्योंकि प्रभु ने नहीं कहा कि लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो ये अंत होगा। प्रभु ने कहा कि ये अंत नहीं है। जब लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा मत जाना, क्योंकि इन सब का होना जरूरी है, परंतु ये अंत नहीं है। अंत प्रभु बता रहे हैं वचन 14 में जाकर कि राज्य का सुसमाचार जब पूरी दुनिया में प्रचार किया जाएगा, तब अंत आ जाएगा। इसके ऊपर, इस फाइनल साइन के ऊपर हमने ऑलरेडी एक पर्टिकुलर वीडियो बनाई हुई है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप उस मैसेज को ज़रूर देखना, और इस चीज़ को और गहराई से और अच्छी तरह से समझने के लिए। प्रभु ने कहा कि सुसमाचार का प्रचार पूरी दुनिया में किया जाएगा। अब हम मसीहों को क्या करना चाहिए? इस सब को देखते हुए, इस सारे एंड टाइम के हालातों को देखते हुए, हमारा फ़र्ज़ या हमारी ड्यूटी है सुसमाचार का प्रचार करना। हमारी ड्यूटी है सुसमाचार का प्रचार करना। अब आप कहेंगे कि भाई क्या ये अंतिम समय नहीं है? यस, अंतिम समय या अंतिम दिन उसी वक्त से शुरू हो चुके हैं जब प्रभु यीशु क्रूस के ऊपर गए, मुर्दों में से ज़िंदा हुए और वापस अपने पिता के पास गए थे। जब प्रभु यीशु का रेज़रेक्शन हुआ था, उसी समय से अंतिम दिन शुरू हो चुके हैं। लेकिन अब हम अंतिम दिनों में नहीं हैं। जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में भी इसके बारे में कहा था कि हम अंतिम पलों में हैं,
यस, मैं इस बात को पूरी तरह से मानता हूँ कि हम अंतिम पलों में हैं, लेकिन ये अंत नहीं है, अंत नहीं है। प्रभु यीशु के मुताबिक ये अंत नहीं है। जब तक सुसमाचार हर एक के कानों तक नहीं पहुंच जाता है, तब तक अंत नहीं होगा। तो हमें घबराना नहीं है, हमें चिंतित नहीं होना है इस सब को देखकर कि ये सब क्या हो रहा है, इसका सल्यूशन क्या है, प्रभु कब आएंगे, या क्या ये अंत है या अंत नहीं है। तो इन सारे सवालों का जवाब हम इस मत्ती अध्याय 24 में देख सकते हैं। तो हमारी ड्यूटी है कि हम सुसमाचार का प्रचार करें। अब सुसमाचार क्या है, मैं इसे डिटेल में शॉर्ट में बता दूंगा आप सभी के लिए। सुसमाचार क्या है, 3 पॉइंट हैं। सबसे पहली बात सुसमाचार है ये है कि हम सब लोग परमेश्वर के सामने दोषी हैं, अपराधी हैं, गुनहगार हैं और पापी हैं और सज़ा के हकदार हैं, लायक हैं। क्योंकि वचन कहता है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है, मौत है। पाप की जो कमाई है, जो वेजेस है, जो पेमेंट है, जो सैलरी है, वो मौत है। फिर दूसरी बात है कि प्रभु यीशु हमारे गुनाहों के लिए क्रूस के ऊपर मरा और फिर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा ताकि हमारी सज़ा का, हमारे अपराधों का भुगतान करे। और फिर तीसरी बात कि हमें विश्वास करना है प्रभु यीशु के ऊपर, इस कुर्बानी के ऊपर, अपने सारे गुनाहों का अंगीकार करना है, उन्हें मान लेना, उन्हें कबूल करना है कि यस प्रभु मैं गुनहगार हूँ, और प्रभु से माफ़ी को मांगना है। और जब हम अपने पापों का अंगीकार करेंगे, पापों से पश्चाताप करेंगे और प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करेंगे, तब हमारा उद्धार होगा, तब हम हमेशा की ज़िंदगी प्रभु के साथ बिता सकते हैं। ये है सुसमाचार कि हम सब गुनहगार हैं, प्रभु हम गुनहगारों के लिए मरा और अब हम पश्चाताप करेंगे, प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करेंगे हमेशा की ज़िंदगी के लिए। सो हमारा फोकस है कि ये सुसमाचार, ये परमेश्वर का मैसेज हर एक तक पहुँचाएँ ताकि हर कोई अंतिम पल के लिए यानी प्रभु यीशु के दूसरे आगमन के लिए तैयार रहे, जब वो अपने दूतों के साथ आकाश से बादलों पर आते हैं। सो मे गॉड ब्लेस यू ऑल। डोंट बी पैनिक, घबराइए मत। जैसे प्रभु यीशु कहते हैं कि घबराना जाना ये अंत नहीं है, सो मैं भी यही कहूँगा कि घबराना जाना ये अंत नहीं है। हमारा काम है अंतिम समय की एक एक बात को या डिटेल को जानना नहीं, वरना हमारा काम है प्रभु यीशु का सुसमाचार हर एक इंसान तक पहुंचाना। सो वो काम लगातार करते रहिए। मे गॉड ब्लेस यू ऑल एंड सी यू अगेन।